स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पद परिचय, जो कि 9th और 10th क्लास में कॉमन है। सब्जेक्ट कौन सा बच्चों? हिंदी। तो बच्चों पद परिचय क्या होता है? पद परिचय क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं कि पद क्या होता है। पद क्या होता है बच्चों? पद कहते हैं शब्द को। किसको कहते हैं? शब्द को। जब शब्द हम अकेला मतलब उसको लिखते हैं, जैसे मैंने बोला राम, तो राम क्या है बच्चों? एक शब्द है। लेकिन जब हम राम को वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे मीन्स जैसे राम जाता है, मैंने राम शब्द को जो है वाक्य में प्रयोग कर दिया। जब शब्द जो है बच्चों वाक्य में प्रयोग होगा तब वो क्या कहलाएगा बच्चों? पद। क्या कहलाएगा? पद। फिर आता है कि पद परिचय क्या होता है? पद परिचय, परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? पद का। तो पद परिचय क्या हुआ बच्चों? कि पद का परिचय देना। पद परिचय मीन्स जैसे हम कोई भी वाक्य ले लेते हैं, कोई भी वाक्य यूज करते हैं, उसमें हमने देखना होता है कि जो पद है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है, या क्या है? अव्यय है। इसका हमें पता लगाना होता है वाक्य में जो पद प्रयोग हुआ है वो क्या है। तो पद परिचय क्या हुआ? पद का इंट्रोडक्शन देना। क्या करना? पद का परिचय देना कि पद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? पद परिचय। वैसे भी हम जैसे पहली बार क्लास में जाते हैं तो मैडम जो होते हैं, सर जो होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि चलो बच्चों बताओ अपना इंट्रोडक्शन दो। तो हम बताते हैं ना कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, और अपने बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। वैसे ही हम कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू देने जॉब के लिए, तब भी क्या है, सामने वाला पूछता है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी कि अपना परिचय दीजिए। तो वो क्या होता है बच्चों? उसमें अपने बारे में बताते हैं, तो वो हो गया इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ऐसे ही पद परिचय क्या है? कि पदों का परिचय देना, पदों का इंट्रोडक्शन देना कि पद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है। तो पद परिचय की परिभाषा क्या होती है बच्चों? कि वाक्य में प्रयोग हुए पदों का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय के आधार पर अलग अलग परिचय देना क्या कहलाएगा? पद परिचय। क्या कहलाएगा? पद परिचय। फिर आता है बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में कम ही पूछा जाता है। वैसे ही कोई एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे राम जाता है, तो राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका पद परिचय दो। तो वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि मतलब इसकी परिभाषा की अपेक्षा। तो पद परिचय की परिभाषा मैंने बता दी। फिर पद परिचय में पूछा क्या जाता है बच्चों? पूछा जाता है 5 चीज़ें। कौन सी? संज्ञा के बारे में पूछा जाता है, सर्वनाम के बारे में पूछा जाता है, विशेषण के बारे में, और क्रिया और अव्यय के बारे में। ये 5 चीज़ों के बारे में बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके जो है पद परिचय दो आप। फिर पहले देखते हैं संज्ञा के बारे में। क्या हमको जो है पद परिचय देंगे, उसके संज्ञा के बारे में हमें क्या क्या बताना है वो हम देखते हैं। संज्ञा, मान लो संज्ञा आ गया। पहले क्या होता है बच्चों? हम कोई भी मतलब जो एग्जामिनर ने हमको दे दिया, जैसे कि राम स्कूल जाता है, इसमें आप पहले आपको ये देखना है कि जो राम है, मतलब राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो जैसे मैं अब यहाँ लिखती हूँ कि राम स्कूल, राम विद्यालय जाता है, ऐसे दे देगा और राम के नीचे अंडरलाइन कर देगा। तो राम का क्या है बच्चों? हमें पद परिचय देना है। तो हम राम को देखेंगे पहले कि ये क्या है। राम संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है, या अव्यय। पहले हमको उसको पहचानना है क्या है। पहचानने के बाद हमें समझ में आ गया कि राम तो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। फिर संज्ञा का हमें पता चल गया कि संज्ञा है। फिर संज्ञा के बारे में क्या क्या बताना है, राम के बारे में हमें पद परिचय में क्या क्या लिखना है, वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लिखेंगे बच्चों भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्टिकुलर
विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में बताए, वो क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, कोई भी गंगा, यमुना, कोई भी पहाड़ जैसे हिमालय, और कोई भी नदियाँ, जैसे कोई विशेष हो, पर्टिकुलर हो, नाम हो, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या जगह का नाम हो, वो क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक, जिसमें पूरी जाति का बोध हो, वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, इसका सेकंड भेद। तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूह के बारे में बताया गया हो, जिसमें जैसे अंगूर का गुच्छा, सेना, कक्षा, इसमें क्या है समूह का पता चल रहा है। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जो तरल चीज़ें होती है, ठोस चीज़ें होती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मीन्स ऐसी, भाव क्या होता है फीलिंग, यानी कि ऐसी फीलिंग जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, हम उसको छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। ऐसे ही प्रेम और भी बहुत सारी, जैसे क्रोध करना, ये भी क्या आ जाएंगी इस भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो पहले हम क्या बताएंगे पद परिचय में कि राम जो है वो कौन सी संज्ञा है, मतलब संज्ञा पता चल गया कि संज्ञा है। फिर उसका भेद बताना है कि राम जो है वो कौन सा भेद है संज्ञा का। तो राम है बच्चों, वो कौन सा भेद है संज्ञा का, भेद कौन सा है व्यक्तिवाचक, यानी कि नाम लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो व्यक्तिवाचक, ये इसका पद परिचय बता रही हूँ मैं आपको। फिर हम देखेंगे लिंग, लिंग कौन सा है। राम क्या है बच्चों, राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग कितने होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हम देखेंगे कि राम क्या है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंग। फिर आता है हम देखेंगे उसका वचन, वचन कौन सा है। वचन कितने होते हैं बच्चों, 2, पुल्लिंग और वचन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखेंगे राम एक बंदा है या एक से ज़्यादा है। तो राम क्या है, एक ही बंदा है ना, तो क्या आएगा एक वचन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक वचन। फिर क्या करना है बच्चों, फिर कारक देखना है। कारक हमें पता करना है कि कारक कौन सा है। कारक में कारक के चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि राम चिन्ह कौन से होते हैं कारक के। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे, ये इसके चिन्ह होते हैं बच्चों, आपको याद करने हैं, पिछली कक्षाओं में आपने याद भी किए होंगे। तो कारक देखना है हमने कि कौन सा है, कारक कौन सा है बच्चों। राम विद्यालय जाता है, यानी जाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। तो राम यहाँ पे क्या है बच्चों, करता है, क्या है करता है। तो कारक कौन सा हो गया बच्चों, कर्ता कारक। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ता कारक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है हमें, क्रिया के साथ पद का संबंध क्या है, यानी कि क्रिया कौन सी है, जाता है। क्रिया के साथ ये जो पद है इसका पद परिचय देना है। इसका राम का क्रिया के साथ, जाता है क्रिया के साथ संबंध क्या है, क्या संबंध है बच्चों। राम विद्यालय जाता है, यानी कि जाने की क्रिया कौन करता है, राम। तो राम क्या है, क्रिया का क्या है, करता है, कर्म नहीं है और करण भी नहीं है, क्या है करता है। तो यहाँ पर क्रिया के साथ क्या है, क्रिया का कर्ता, क्या लिखेंगे क्रिया का कर्ता। तो ये बच्चों हो गया संज्ञा जो है उसका पद परिचय। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है कि पहले हमें पता करना है कि जो पद दिया गया है वो क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या अव्यय है। उसके बाद हमें पता चल गया कि संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, भेद लिखना है कि भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है जी। फिर लिंग लिखना है कि लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वो लिखना है कि राम क्या है, पुल्लिंग है। अगर राम की जगह सीता होता तो स्त्रीलिंग लिखते। वचन क्या है, एक बंदा या 2 बंदे, तो वचन लिखना है। फिर कारक लिखना है, कारक कौन सा है, कर्ता कारक है या कर्ण कारक है या और भी संबंध कारक जो भी हो वो कारक लिखना है। फिर क्रिया के साथ पद का संबंध क्या है कि वो क्रिया का करता है या कर्म है या जो भी है, वो संबंध क्या है क्रिया के साथ, क्या करता है वो, तो वो लिखना है कि क्रिया का करता है। ये हो गया 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ऐसे ही चार चीज़ें पूछे जाते हैं, कोई भी पद परिचय दे देंगे उसमें पूछ लेगा संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में, क्रिया में, या 3-4 दे देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उनका अलग अलग आपको बताना है।
फिर देखते हैं कि सर्वनाम में क्या कुछ बताना होता है। अगर यहाँ हम लिख देते कि वह जाता है, क्या लिख देंगे कि वह जाता है। वह क्या है? वह क्या है बच्चों? वह क्या होगा? वह जाता है। तो वह जाता है बच्चों, वह यहाँ पे क्या है? क्या है? सर्वनाम है। हमें पहले पता करना है कि ये क्या है। हम पता कर लेंगे कि वह तो क्या है बच्चों? सर्वनाम है। तो फिर सर्वनाम के भेद देखेंगे हम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें 3 पुरुष हो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसमें हमें पता करना है कि प्रथम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और उत्तम पुरुष कौन सा है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है कि सर्वनाम है। पहले तो लिखेंगे कि वह जो शब्द है वो सर्वनाम है। फिर इसका भेद लिखेंगे, कौन सा है वह, कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका भेद लिख दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। तो फिर लिंग लिखना है ऐसे ही कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वह जाता है, जाता है क्रिया से हमें पता चलेगा कि वो क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। वहाँ क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। फिर उसके बाद आता है वचन। वचन क्या है? एक बंदा या दो बंदे? वह जाता है, एक ही बंदा है, तो वचन कौन सा होगा? एक वचन। फिर कारक। कारक क्या है? वह जाता है, तो वह है जो बच्चों, वो कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, यानी कि क्रिया को करने वाला है। ऐसे ही क्रिया के साथ संबंध क्या है? तो संबंध वही बता देंगे कि क्रिया का करता है, या क्रम हो तो क्रम आ जाएगा। ये जो भेद है बच्चों, लिंग है, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये 5 चीज़ें हैं जो बच्चों ये इन चारों में सेम आती हैं। यानी कि ये अगर किसी का भी पद परिचय पूछना आ गया आपको, बताना आ गया आपको, तो ये 4 चीज़ें तो 4-5 चीज़ें तो सभी चारों इसमें आएंगी, अव्यय को छोड़कर। ठीक है। भेद, कोई भी भेद बताना है संज्ञा का या कोई सर्वनाम है उसका, और लिंग भी बताना है, वचन भी, कारक और क्रिया के साथ संबंध, ये सभी में आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? विशेषण। विशेषण का हमें बताना है कि पद परिचय देना है। तो विशेषण के पहले हम भेद देखते हैं। भेद आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, और एक क्या है उसका? परिमाणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक, जिसमें गुण आदि के बारे में बताया जाए या किसी के भी, वो हो जाएगा गुणवाचक। परिमाण मीन्स, परिमाण होता है नाप तोल, किसी भी चीज़ का नाप तोल करना हो तो वो विशेषण किस में आएगा? परिमाण में। और संख्या मीन्स संख्या के बारे में बताना, जैसे दूसरा, तीसरा, 1, 2, वो आ जाएंगे विशेषण बच्चों संख्यावाचक में। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मीन्स जब संज्ञा के आगे कोई भी सर्वनाम प्रयुक्त होता है बच्चों, प्रयोग होता है, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। वैसे तो अगर हम लिख देंगे कि वह जाता है, वह जाता है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम होगा। लेकिन अगर हम लिख दें कि वह लड़का जाता है, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। अगर अकेला वह आता तो सर्वनाम होता। अगर लड़का, कोई संज्ञा आ गई पीछे, पहले सर्वनाम आ गया और बाद में कोई संज्ञा आ गई, तो फिर वह क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो चारों भेद हमें पता चल गया, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण का पद परिचय अगर कोई पूछता है एग्जामिनर, तो पहले हमने देखना है कि जो चीज़ दी गई है पद में वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। हमें पता चल गया कि वो विशेषण है, तो हम उसके भेद लिखेंगे कि कौन सा भेद है। मान लो पूछ लिया, गुण दे दिया कि वह मधुर गाता है, तो मधुर की विशेषता पूछ ली, तो मधुर क्या है बच्चों? गुणवाचक विशेषण। मधुर किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। फिर अवस्था देखेंगे। अवस्था मीन्स विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हम देखते हैं मधुर जो है, जैसे मधुर गाती है। ठीक है, मधुर गाती है, तो मधुर का पद परिचय देना है। मधुर क्या है बच्चों? हमने देखा कि मधुर क्या है? विशेषण है। और मधुर कौन सा भेद है इसका? गुणवाचक। अवस्था देखनी है। अब कौन सी अवस्था है? मधुर है, मधुरतर है या मधुरतम है, ये 3 अवस्थाएं होती है।
तो मधुर क्या है? मूलावस्था है, विशेषण की मूलावस्था है। मूल अवस्था लिख देंगे, मूलावस्था। ठीक है, उसके बाद लिंग देखेंगे। लिंग कौन सा है? लिंग कैसे पता चलेगा? क्रिया से। मधुर गाती है मीन्स स्त्रीलिंग है, तो मधुर क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख लेंगे। फिर वचन कौन सा है? मधुर गाती है मीन्स एक वचन है, तो एक वचन आ जाएगा। और विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? मधुर गाना गाती है। तो विशेष्य जो ये मधुर विशेषण है बच्चों, किसकी विशेषता बता रहा है? गाने की। यानी मधुर तो विशेषण हो गया, विशेष्य कौन हो गया? गाना। विशेष्य मीन्स जिसकी विशेषता बताई जाए, तो गाना यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? विशेष्य। तो यहाँ पर लिखेंगे गाना विशेष्य। ठीक है, गाना विशेष्य। फिर संबंध देखेंगे, क्रिया के साथ क्या संबंध है मधुर का? क्रिया के साथ संबंध क्या है? मधुर गाना गाती है, तो क्या है संबंध? क्या है? कर्ता का। यहाँ पर लिखेंगे कर्ता। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद क्रिया का देखते हैं। आगे क्रिया का पता चल गया कि क्रिया के बारे में पूछा गया है कि जैसे अंडरलाइन क्या कर दिया, जैसे कि गाती है, इसका बताओ जी पद परिचय क्या है? तो गाती है, पहले हम देखते हैं कि गाती है क्या है बच्चों? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। फिर हम क्रिया का पता चलने के बाद हम ये देखेंगे कि क्रिया का भेद कौन सा है, कर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो उसका हम देखेंगे कि मधुर गाना गाती है कौन सी क्रिया है बच्चों? अकर्मक क्रिया। गाना क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कर्म के आधार पर भेद कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, भेद लिखने के बाद क्या लिखेंगे? लिंग। लिंग कौन सा है? लिंग पता चलेगा क्रिया से। गाती है तो क्या है? स्त्रीलिंग है, तो लिंग क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग आ जाएगा। वचन देखेंगे, वचन कौन सा है? एक बंदा या दो बंदा। मधुर गाना गाती है यानी कि एक बंदे के बारे में कहा गया है, कोई स्त्रीलिंग है, तो वो क्या आ जाएगा? एक वचन। फिर काल देखते हैं। काल देखते हैं कि काल कौन सा है? काल कौन सा है कि कौन से काल में ये कार्य हो रहा है? तो मधुर गाना गाती है, ती है मतलब वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, तो काल क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? वर्तमान काल। फिर कर्ता का संकेत, यानी कि कर्ता कौन है? तो यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता का संकेत क्या बताना है कि क्रिया का कर्ता कौन है? मधुर गाना जो है वो क्रिया का कर्ता है। फिर वाच्य। वाच्य बताएंगे कि वाच्य कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या क्रमवाच्य है। तो मधुर गाना गाती है, तो गाना गाती है ये कौन सा वाच्य है बच्चों? ये है जो भाववाच्य होता है ना, जिसमें भाव के बारे में बताया जाए, वो इसमें बताया गया है, यानी कि भाववाच्य है। यहाँ पे लिखेंगे भाववाच्य। वाच्य मीन्स भाववाच्य। या कर्तृवाच्य का वाक्य हो तो कर्तृवाच्य लिखेंगे, क्रम का हो तो क्रम का लिखेंगे। फिर पुरुष देखना है कि पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ऐसे ही धातु देखेंगे। धातु कौन सी है? गाना। गाना क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी। ये सब बच्चों जो है इसमें क्रिया में बताई जाती हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मान लो कि आपको क्रिया का भेद पता है, लिंग पता है और वचन पता है, आगे वाले जो पार्ट है वो आपको पता नहीं है, तो जो आपको कंफर्म होना वही आपको लिखना है। जो जिसमें आपको डाउट हो कि ये हमें नहीं पता है जी, ये वाच्य कौन सा, पुरुष कौन सा, धातु, उनको छोड़ दो, ये लिख दो। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान है कि ये पुरुष है, ये धातु है, ये वाच्य है, तो उसको लिख दो। जो कंफर्म हो उसी चीज़ को लिखो, जो नहीं हो उसको मत लिखना, इससे नंबर कट जाएगा बच्चों। फिर आता है अव्यय। अव्यय क्या होता है बच्चों? यानी कि जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसका जो रूप होता है वैसे का वैसा रहे, उसे क्या कहेंगे? अव्यय। यानी कि क्रिया विशेषण ले लेते हैं यहाँ पे। क्रिया विशेषण के फिर भेद बताना है बच्चों। यहाँ पर कौन से होते हैं कि रीतिवाचक है या कालवाचक है, स्थानवाचक।
रीतिवाचक का हमें पता चल गया कि जैसे पूछ लिया कि वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे की पद परिचय पूछ लिया, तो धीरे धीरे का हमने क्या पता करना है कि पहले तो ये पता करेंगे कि अव्यय है, उसके बाद हमें भेद बताना है कि धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक, भेद बताना है। फिर हम लिखेंगे कि रीतिवाचक है जी ये दो। फिर क्रिया का निर्देश करना है कि क्रिया कौन सी है, जाती, धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया का कि ये क्या है, ये करता है। विशेष्य बताना है, विशेष्य क्या है, वो जो कुछ भी दिया हो उसमें वो आपको बताना है। ये बच्चों आपको पता चल गया कि जो पद परिचय पूछा जाता है उसमें संज्ञा के बारे में क्या क्या बताना है, सर्वनाम के बारे में क्या क्या बताना है, विशेषण के बारे में क्या बताना है, और क्रिया के बारे में क्या बताना है, और अव्यय के बारे में आपको क्या बताना है। तो ये पांच चीज़ें जो है बच्चों पद परिचय में पूछी जाती हैं, और चार पांच चीज़ें जो है बच्चों इन चारों में वो सेम पाएंगी। भेद पाएगा, लिंग बताना आपको, वचन बताना है, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। अव्यय में बस थोड़ा बहुत इसका चेंज मिलेगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा पद परिचय का ये टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।